इस वीडियो में कुछ 4 प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न होगा हाउ टू स्टार्ट स्पिरिचुअल जर्नी और दूसरा प्रश्न होगा एक तरफ मैं कहता हूँ आपको कि ध्यान में कुछ करना नहीं है, फिर भी मैं ध्यान करने के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन प्राप्त करें, उसके लिए व्हाट्सएप लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप लिंक पर चैट करें, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ। तीसरा प्रश्न होगा सुषुप्ति अवस्था में चेतना किसके साथ चिपकती है और चौथा होगा ब्रह्म को भूलना हमारी स्वतंत्रता है या इंद्रियों की बाध्यता है। तो इनमें सबसे पहले हम इस प्रश्न को लेंगे कि एक तरफ मैं कहता हूँ आपको कि ध्यान अक्रिया है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करेंगे तो ध्यान होगा भी नहीं। मगर फिर भी मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करने के लिए मेरे साथ व्हाट्सएप पर चैट करें, तो उनको प्राप्त कर लें। तो मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप सभी कुछ करना छोड़ दो, ये बात आपको कही नहीं गई। ये बात उसको कही गई है जो लगातार निरंतर साधना करते आए, उनको ये बात कही। अगर ऐसा होता कि ध्यान कुछ ना करके हो जाता तो ध्यान नहीं करने वाले लोग कितने हैं यहाँ। उन सभी को तो सभी को ध्यान तो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान के बारे में कभी उन्होंने तो सुना ही नहीं, करेंगे भी कैसे। तो करने से नहीं होगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं करने से नहीं होगा, है ना। तो पहले तो आपको करना होगा। आप कर करके जब थक जाएंगे, आप जानेंगे अपने अनुभव से कि करने से तो ये नहीं होता। फिर आप अपने अनुभव से जानने के बाद आपका करना छूटेगा और आपको ध्यान लग जाएगा, ऐसा है। तो पहले आपको साधना करनी है ना। जो साधना करेगा वही साधना छोड़ सकता है ना। जिसने कभी साधना किया ही नहीं वो छोड़ेगा भी कैसे, है ना। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो वो इस सिगरेट को छोड़ेगा किसी दिन, मगर जो सिगरेट कभी पीता ही नहीं वो छोड़ेगा भी क्यों, कैसे छोड़ेगा, है। तो यहाँ पर एक दो आदमियों के लिए ये बात कही गई, जो प्रारंभिक अवस्थाएं में है या जिसको अभी तक कुछ करने में मन है, कुछ करके ध्यान हो सकता है। इस बात पे आप जब तक विश्वास होगा तब तक तो आपको कुछ न कुछ करना ही होगा, है ना। मगर जब आप अपने अनुभव से ही जानेंगे कि कुछ भी करने से भी नहीं हुआ, इतना साल मैंने कर लिया तो भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने अनुभव से जानेंगे कि हाँ करने से नहीं होता है, तो आपका करना अपने आप छूट छूट जाएगा। जबरदस्ती करना छोड़ना नहीं है, आपको तो करते ही जाना है ना। करते जाने के बाद ये अपने आप छूटेगा। जैसे गौतम बुद्ध ने 6 साल तक निरंतर साधना किया, मगर अंत में उन्होंने जाना कि ये करने से नहीं होता है, तो करना अपने आप छूट गया। तो इसीलिए आपको इस भ्रांति में कभी पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ध्यान का अर्थ है कुछ नहीं करना है, तो फिर मैं क्यों नहीं करूं, क्यों करूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिन्होंने सुन लिया कि ध्यान कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई कहेगा कि ध्यान करो, ऐसे ऐसे करो, तो वो कहेंगे कि मैं क्यों करूं ध्यान, है। तो आपके लिए वो नहीं कहा, आपको तो करना है, कर करके थकना है, निरंतर साधना करनी है ना। और जो मैं आपको ये प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियो दिलाता हूँ, तो उसमें यही बात सिखाई जाती है। पहले आपको कुछ करने के लिए सलाह दिया जाता है और बाद में छोड़ने की सलाह दिया जाता है। पहले करना है फिर छोड़ना है, यही इसका रहस्य है। दूसरा प्रश्न है हाउ टू स्टार्ट स्पिरिचुअल जर्नी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप अगर आध्यात्मिक यात्रा में सही उद्देश्य और कारण से जाओगे नहीं तो आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत उद्देश्य और कारणों से आध्यात्मिक यात्रा में आगे चले गए और वो भटक गए। तो आध्यात्मिक यात्रा में सही उद्देश्य से आपको आना चाहिए, और सही उद्देश्य क्या है और गलत उद्देश्य क्या है इसको समझ ले पहले। गलत उद्देश्य का अर्थ ये है कि आप कुछ पाने के लिए जा रहे हो। आपने सुना कहीं कि अध्यात्म में जाने से आपका दुख मिट जाता है, आपको आनंद मिलता है, सुख मिलता है और प्रतिष्ठा मिलता है। तो इस लोभ के कारण आप अगर चले गए तो ये गलत उद्देश्य हो गया। आपको जीवन में बहुत दुख हो गया, पीड़ा हो गया, आप असफल हो गए, आपको किसने धोखा दे दिया, आप ऋणी में डूब गए, रोड में आ गए, तो आप फिर कहीं रास्ता देखा नहीं तो आश्रम में चले गए और बाबा साधु सन्यासी बन गए। तो भारत में ऐसे करोड़ों की संख्या में ऐसे सन्यासी बाबा हैं। उनको आप जाकर पूछे कि उनके जीवनी के बारे में पूछे तो आप हर एक की जीवनी में कुछ ना कुछ
दुख पाएंगे, कुछ न कुछ पीड़ा पाएंगे कि उनको या किसी ने धोखा दिया है, या उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई, या कुछ हो गया, या उनका दिवाला निकल गया है। तो इस उद्देश्य से कोई आध्यात्मिक यात्रा में जाएगा तो वो भी गलत उद्देश्य होगा, क्योंकि उसने तो अध्यात्म को अपना एक संरक्षण करने का, एक छिपने का व्यवस्था माना है। और जो लोग लोभ से जाएंगे, कुछ मिल सकता है, कुछ मिलेगा, प्रभु की कृपा मिलेगी, वरदान मिलेगा, अच्छा होगा, आनंद होगा, सुख होगा, तो इस तरह कोई सोच के अगर चलता है तो वो भी गलत तरीके से चलता है। क्योंकि इन उद्देश्यों में अध्यात्म को महत्व दिया ही नहीं, अध्यात्म को एक साधन की तरह माना है। मगर अध्यात्म साधन नहीं है, अध्यात्म साध्य है। अध्यात्म ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो किसी दूसरी चीज पाने के लिए आप इसको उपयोग करना है ना। अगर आप उस पाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा में जाते हो तो जो आप कुछ पाना चाहते हो ना, वो आपके लिए मूल्यवान हो गया। अध्यात्म आपके लिए फिर मूल्यवान नहीं हुआ। अध्यात्म तो उस चीज को पाने के लिए आप उपयोग कर रहे हैं, तो अध्यात्म एक साधन हो गया। तो इतना सस्ता हमने अध्यात्म को बना दिया। लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं? कुछ और पाना चाहते हैं। कोई पाना चाहता है नौकरी, कोई पाना चाहता है कि बेटा बेटी की शादी हो जाए, कुछ कोई सफल हो जाऊं, कोई ज़्यादा धन प्राप्त कर लूं। इसलिए लोग उपवास करते हैं, व्रत बैठते हैं, और वहाँ सत्यनारायण की पूजा लगाते हैं और बहुत करते हैं, है ना। तो अगर कोई इस तरह अध्यात्म में जाता है, जहाँ अध्यात्म को वो एक साधन के रूप में लेता है और किसी लोभ को पूर्ति करने के लिए अध्यात्म को एक उपाय बनाता है, तो वो क्या कर रहा है? वो भगवान को, परमात्मा को भी अपना सेवक बना रहा है। वो अपना भगवान को सेवक बना चाहता है। वो भगवान को कहता है कि तू है, ठीक है, मगर तेरे साथ शक्ति है, तू मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तेरे से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हमको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को से तो हम अपना स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं। इस दृष्टि से आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे चलेंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा गलत होगी, झूठ होगी। आप कभी भी आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे नहीं चल पाएंगे। तो सही स्पिरिचुअल जर्नी किन कारणों से स्टार्ट होती है, उसको समझना है। तो सही आध्यात्मिक यात्रा तभी पैदा होगी जब आप जानेंगे कि जीवन में व्यर्थ है। दो कारण होगा। एक पहला कारण होगा प्रतिभा। प्रतिभा का कारण से भी आध्यात्मिक यात्रा में जाएंगे। प्रतिभा का अर्थ ये होगा कि आपके भीतर वो प्रतिभा है कि आप जानना चाहते हो कि आप कौन हो। आपके भीतर ये प्रश्न निरंतर आता रहता है कि आप हो यहाँ, इस जीवन में हो, ये जीवन क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो ये प्रश्न लगातार आपको भीतर अगर चलता है तो फिर आप खोज में चले जाएंगे अपनी, कि आप कौन हो, इसको जानने के लिए। तो एक सही यात्रा हुई। और इसका कारण क्या हुआ? आपकी प्रतिभा। लोगों की प्रतिभा तो बहुत छिप के दब के रख गए। लोग तो ये प्रश्न ही नहीं पूछते। मगर कोई भी एक आदमी को ये प्रश्न आना चाहिए कि वो जिस जीवन में है, वो जीवन क्या है और वो कौन है, वो किस लिए है यहाँ, है। तो ये प्रश्न ही हमारे मन में नहीं आता तो हम कितने सोए हुए लोग हैं, है ना। इतना बड़ा ये संसार है, तो यहाँ तो रहस्य है ना। तो यहाँ हम हैं, तो हम कौन है? तो ये प्रश्न हम हमारे भीतर एकदम प्यास बनकर आनी चाहिए। तो आप फिर आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे, अपने को जानने की यात्रा पर चलेंगे। तो आप भटकेंगे नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपने अध्यात्म को किसी अपने लोभ और आकांक्षाओं को प्राप्त करने का साधन नहीं बनाया। आपने तो यहाँ खुद को जानने का उद्देश्य बनाया, और खुद को जानना ही परमात्मा को जानना है। खुद ही हम परमात्मा होते हैं। और दूसरा सही कारण ये होता है कि जब आपके भीतर ये अनुभव सिद्ध हो जाए कि इस जीवन में कुछ भी प्राप्त करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अनुभव सिद्ध हो जाना चाहिए। आपको धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, यौन सुख, काम सुख, जो भी है संसार में, जो भी सुख मिल सकता है, वो किसी भी सुख प्राप्त करके आप सुखी नहीं हो सकते, आप आनंदित नहीं हो सकते। ये सभी कुछ व्यर्थ है। तो ये बात आपको अनुभव से सिद्ध हो जाएगी, तो फिर आपका आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगा, तो वो सही यात्रा होगा। क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म को आपने एक अंतिम उपाय के रूप में आप
प्रयोग किया। अब अध्यात्म को अब किसी सांसारिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं किया, क्योंकि सांसारिक चीज़ से तो कुछ मिल ही नहीं सकता। तो आप अध्यात्म से सांसारिक चीज़ को प्राप्त करना क्यों चाहोगे, हैं? जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा, इन चीज़ों से कुछ आनंद होने वाला नहीं है, ये सब क्षणिक होती है। तो आप भगवान को क्यों कहेंगे कि मुझे धन दे दो क्योंकि धन से तो कुछ आनंद मिलने वाला नहीं है। है ना? तो इस दृष्टि से आप अगर आध्यात्मिक यात्रा पे जाएंगे तो आपकी जो मानसिकता होगी वो रिसर्च में आधारित होगी, अनुसंधान में आधारित होगी। तो फिर आप जल्दी ही जान पाएंगे कि क्या जीवन का रहस्य है और आप कौन हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, सुषुप्ति अवस्था में चेतना किसके साथ चिपकती है? हाँ, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हमारी चेतना चिपकती है और अपने को भूल जाती है। जब जागृत अवस्था आती है तो जो भौतिक जीवन दिख रहा होता है उसके साथ चेतना चिपकती है और मानती है कि यही सत्य है। तो उस भूल जाती है कि वो कौन हो, तुरीय का अवस्था उसको पता नहीं होता। मगर जब स्वप्न अवस्था आता है, मगर जो स्वप्न चलता है उसी को चेतना सच मान लेती है और उसी के साथ चिपक जाती है और वो भूल जाती है और स्वप्न में डूब जाती है। तो सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जहाँ न स्वप्न दिखाई पड़ता है न जागृत होता है, वहाँ चेतना लीन हो जाती है, अंधकार में सो जाती है। तो किसके साथ चिपकती है, इसमें प्रश्न ये है, क्योंकि अगर चेतना किसी के साथ चिपकेगी नहीं तो फिर वो अपने साथ होनी चाहिए। जब चेतना अपने साथ होगी तो वो जगनी चाहिए फिर। तो सुषुप्ति अवस्था में हम फिर जगते क्यों नहीं? फिर आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो सुषुप्ति अवस्था में होना चाहिए, क्यों नहीं होता? तो इसका अर्थ ये है कि चेतना की दो अवस्थाएं होती है, या वो दूसरे के साथ चिपकती है या वो सो जाती है। और सुषुप्ति अवस्था का अर्थ है चेतना सो जाती है, विलुप्त हो जाती है। मगर सुषुप्ति अवस्था अद्भुत ये सूचना हमको दे जाती है कि चेतना किसी के साथ नहीं चिपक के भी हो सकती है, वो अकेली भी हो सकती है, अकेली भी वो सो सकती है, मगर वो अकेली जगेगी फिर। तो फिर क्या होगा? फिर उसका और ही आयाम होगा, है। तो ये अनूठी बात है ना। जैसे हम मानते हैं कि जागृत अवस्था ही सच है, जागृत अवस्था में जब होते हैं हम तो ये भौतिक संसार को सच मानते हैं, है। मगर स्वप्न में हम जब चले जाते हैं भौतिक संसार होता नहीं, ये झूठ हो जाता है और स्वप्न का संसार सच हो जाता है। मगर सुसुप्ति में हम जाएंगे ना, ये संसार होगा ना स्वप्न का संसार होगा, कोई भी संसार नहीं होगा। कोई भी संसार नहीं होने के कारण भी चेतना वहाँ हो सकती है, क्योंकि सुबह वो जग जाती है फिर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? चेतना अकेली है, अकेली हो सकती है, ये प्रमाण वहाँ से मिल गए। मगर चेतना या दूसरों के साथ चिपकेगी, वह स्वयं सो जाएगी अगर वो जगी हुई नहीं तो। चेतना नहीं जगी हुई है इसलिए वो सोती है ना। तो आप जब चेतना को जगाएंगे, दिन में तो आप, रात में तो इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे और सुसुप्ति में भी आप चेतना को कैसे जगाएंगे? तो आपको दिन में ये प्रैक्टिस करना है, चेतना को अलग करना है जागृति से, है ना। चेतना को अकेला खड़ा करना है। जितना खड़ा होने लगेगी उतना चेतना अपने में आएगी और वो अपने में जगने लगेगी। तो चेतना स्वयं में जगने के कारण फिर वो खुद ही होगी और कुछ भी नहीं होगा, केवल एक चेतना होगी, है ना। तो सुषुप्ति अवस्था में चेतना किसी के साथ भी नहीं चिपकती है, मगर नहीं जगने के कारण वो सो जाती है। वो जगी नहीं, आपने उसको जगाया नहीं ना, तो अपने आप तो जगेगी नहीं, आपको तो जगाना होगा ना पहले चेतना को। तो आपको दिन में ये अभ्यास करना है, उसको जगाना। और ये अंतिम प्रश्न होगा कि ब्रह्म को भूलना ये हमारी स्वतंत्रता है या इंद्रियों की बाध्यता है? हाँ, एक वीडियो में मैंने कहा है कि हम बंधन में है तो बंधन में होना भी ये हमारी स्वतंत्रता है। परमात्मा इतना स्वतंत्र है, इतना स्वतंत्रता प्रेमी है कि वो किसी को भी बंधन देता नहीं, किसी को भी वो जबरदस्ती करता नहीं। तो हमको भी वो जबरदस्ती नहीं करता, हमको भी वो ये नहीं कहता कि भाई तुम बंधन में मत पड़ो, तुम मुक्त हो जाओ। क्योंकि कोई किसी को मुक्त हो जाओ कहेगा तो वो भी स्वतंत्रता नहीं होगा, है ना। तो परमात्मा इतना स्वतंत्र होने के कारण उसने सभी कुछ छोड़ दिया, वो डिस्टर्ब नहीं करता। तो हमारे हाथ में है कि हमको सोना है कि जगना है। जगना भी हमारी स्वतंत्रता है,
सोना भी हमारी स्वतंत्रता है। तो ब्रह्म को हम भूल गए हैं, अपने को हम भूल गए हैं, तो ये हमारी स्वतंत्रता है। अगर हम ये नहीं ब्रह्म को भूलना चाहते हैं तो हम याद करके फिर ब्रह्म को हम याद कर सकते हैं। तो भूल जो हमारी यही है कि हम भूल गए हैं परमात्मा को, ब्रह्म को भूलना ही हमारी भूल है। मगर भूल कर पाने की वो भी एक स्वतंत्रता है। मगर जब हम चॉइस करेंगे, चॉइस तो हम करेंगे, चॉइस हम करेंगे तो फिर हमारी इंद्रियां जो है वो जिसको हम चॉइस करेंगे उसी को सत्य बना लेगी। तो हम संसार को चॉइस करेंगे, फिर हमारी आँख जो हम दिखाई पड़ेगा उसी को सच बता देगी, हमारा कान जो सुनाई पड़ेगा उसी को सच बना देगा। तो इंद्रियां के पास कुछ ये शक्ति नहीं है कि वो आपको बंधन में डाल दे, है ना। तो इसलिए बाध्यता तो यहाँ नहीं है, आपका ही चॉइस है। और आप अभी इसी वक्त अगर आप चॉइस कर लें ब्रह्म को, है ना, इंद्रिय ये संसार को आप चॉइस मत करें तो इंद्रियां आपको जबरदस्ती धकेल के वहाँ नहीं ले जाएगी, क्योंकि ये भी आपकी स्वतंत्रता है।